कोशिश होती है कि क्योंकि पूरा दिन लोगों की दुनियादारी के साथ कारोबार भी करना होता है, लोगों की खिदमत भी करनी होती है, तो कुछ ना कुछ दीन का इल्म भी हासिल किया जाए। तो जहाँ से कोई अच्छी बात मिल रही हो वो हम कोशिश करते हैं समझ ली जाए। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनको वो एक अमीर साहब भी थे, उनको गनी कहा गया, लेकिन वो देने का जज्बा भी उन्हीं उतना ज़्यादा रखते थे। लेकिन जब देने का जज्बा ज्यादा हो तो दे अब तब ही सकते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो, बहुत ज्यादा माल हो, बहुत ज्यादा माल हो, बहुत ज्यादा माल हो तभी आप दे सकते हैं। तो अब अब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के मुतल्लिक मैं पढ़ रहा था कि वो गनी क्यों थे, वो इतना लोगों में माल क्यों बांटते थे। एक तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात पे अमल करते थे कि आप जितना अल्लाह की राह में दोगे उतना बढ़ेगा, लेकिन क्या जिसके पास नहीं होगा वो दे सकता है? या आज के दौर में जिसकी रोजी रोटी पूरी हो रही है वो दे सकता है? तो एक बड़ी मुहक्किक है उनकी, मैं लिखा हुआ पढ़ रहा था कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लामिक शरी अक़दार के अंदर रहते हुए ऑफ शोर बिजनेस भी करते थे। आजकल ऑफ शोर का मतलब है कि उसको रौले रपे से, टैक्सेशन से, हर चीज से बचा के, जहां जहां पे इस्लाम में इसके लिए जुजिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जुजिया से बचा के कि जिन रियासतों में आपको तंग किया जा रहा हो उनकी बजाय उन रियासतों में काम करें जहां पे आप पे जुजिया लागू ना हो, आप पे फजूल अजाफी टैक्स जो है वो लागू ना हो। हजरत उस्मान गनी दूसरों से ज्यादा इसलिए पैसा कमा लेते थे कि वो टैक्स से पाक, जुजिया से पाक, जहां कम टैक्स देना पड़े उन इलाकों में, उन ममालिक में काम करते थे जहां से उनको बचत ज्यादा आती थी और वो फिर लोगों को ज्यादा बांटते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, जब तमाम मुसलमानों पर पानी बंद कर दिया गया, पानी तंग कर दिया गया, तो एक यहूदी का कुआं था, वो पहले पैसों से देता था, फिर उसने पैसे दोगुना किए कि अगर यहूदी लेगा तो फ्री, मुसलमान लेगा दोगुना, फिर उसने 4 गुना किए, फिर उसने कहा मैंने मुसलमानों को पैसों से भी नहीं देना। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली और बाहर किसी जगह पे उनका माल गया हुआ था। उन्होंने कहा कि हुजूर यहाँ वाले पैसों से ये नहीं गुजारा हो सकता, यहाँ पे तो मुझे रियासत के टैक्स भी देने पड़ते हैं, सारा कुछ देना पड़ता है, यहाँ वाले पैसे तो जितने आते हैं बांटे जाते हैं, यहाँ वालों से गुजारा नहीं हो सकता, मुझे इजाजत दें, फलां रियासतों में टैक्सेस कम है, जिजिया कम देना पड़ता है, मैं वहां माल भेजूं, वहां माल भेजूं तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त दरकार होगा, माल यहाँ से सस्ता लूंगा, वहां बेचूंगा, वहां जाके बिकेगा, फिर वहां से पैसे आएंगे। उस वक्त तक तमाम मुसलमान भाइयों को सब्र का दामन हाथ में पकड़ना होगा, तब तक ना कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इसके पास पैसे हैं तो ये माल भेज रहा है, इसकी बजाय ये हमें बांट दे, अगर हमें बांट दे, इनको बांट देगा तो माल कैसे भेजूंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, उन्होंने माल भेजा, वहां माल भेजने की वजह से हज़रत ने उनका दाना दुनका, उनकी रोटी भी बंद करना शुरू कर दी। अब क्या हो गया, वहां भूख भी आ गई, प्यास भी आ गया, कहत भी आ गई, लेकिन आप जितने वहां लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि